हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम डिस्कशन करने आए हैं अपने रिसेंटली कंडक्ट हुए एमसीक्यू टेस्ट पर, जो कि शेयर्स और प्रोस्पेक्टस पे हुआ था। सीए इंटर मे 24 अटेम्प्ट। आई होप सभी बच्चों ने इसे किया था, तो आज उसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि बच्चों के रिव्यूज क्या आए थे पिछली बार जिन्होंने टेस्ट दिए। तभी बहार लगी है 70, 72, 65, 67, 69, 70, 73, 74 लॉ में। इसी वजह से बाहर लगी है, यही रीजन है, टेस्ट। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, बिना टेस्ट के सीए इंटर नहीं है। टेस्ट देते रहो, प्रॉपरली देते रहो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने पिछले बैचेस अटेंड किए थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं और से पढ़े हुए हैं और ये टेस्ट हमारे अटेंड करने चाहते हैं। उन सभी के लिए मैं काफ़ी टाइम से उन्हें टाल रहा था कि रुक जाओ, लाऊंगा 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 लाऊंगा, कुछ लो जी, ये आज आ गया। टेस्ट सीरीज वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप ओनली ऑडिट की लेना चाहते हैं तो 2000, अगर आप ओनली लॉ की लेना चाहते हैं तो 2000, और अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 3500। इनमें से कुछ टेस्ट लॉ के आपके मैं चेक करूंगा, खुद इंडिविजुअली आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कह सकता हूं कि 50% लगभग मेरे थ्रू ही चेकिंग होगी, 50% ऑफ टेस्ट, और 50% के लगभग मेरी टीम कंसिस्टिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही चेक करेंगी। वो भी मेरी गाइडेंस में ही होती है सब कुछ चेकिंग। तो अगेन, जो भी टेस्ट लेना चाहते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे डिस्कशन करने पर। आइएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, decide whether A Limited with the following details can issue the equity share with the differential voting right. Existing paid up equity share capital is 1 lakh share at the rate of ₹10 each. Okay. हुआ क्या है? पार्टिकुलर्स एनुअल रिटर्न सबमिटेड, नॉट सबमिटेड, नॉट सबमिटेड, नॉट सबमिटेड, सबमिटेड, सबमिटेड। अच्छा, हर ईयर में अगर आप देखो तो दोनों में से किसी एक में डिफॉल्ट है, दोनों में से किसी एक। अब अगर लॉ की लैंग्वेज पढ़ो तो लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है? लॉ की लैंग्वेज कहती है कि कंपनी डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है अगर एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले 3 साल में कोई डिफॉल्ट ना हो। वर्ड क्या है? एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वर्ड होता ना और, यानी कि एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से किसी में कोई डिफॉल्ट ना हो लगातार 3 साल तक, इन दोनों में से किसी में भी कोई डिफॉल्ट ना हो। और का मतलब होता दोनों में से किसी में भी डिफॉल्ट हो गया तो वो डिफॉल्ट है। बट वर्ड है एंड। हालांकि मैं लॉ मेकर से ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, वर्ड यहाँ पर और रखते तो ज्यादा अच्छा होता और लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट बनता, बट इन्होंने काफी लीनियंट रख दिया लॉ। मुझे नहीं लगता ये उनकी इंटेंशन रही होगी, बट क्या करें, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर वर्ड एंड के थ्रू चलें तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी डिस्क्वालिफाइड होगी कंपनी। पर यहां पर दोनों में डिफॉल्ट नहीं है, 14-15 में दोनों में डिफॉल्ट नहीं है, एक में है। एक तो सही है, 15-16 में एक सही है, दोनों में डिफॉल्ट नहीं है। 16-17 में भी एक सही है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में जो डिफॉल्ट होना चाहिए वो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब दोनों में डिफॉल्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये कंपनी, क्या मैं कह सकता हूं कि इशू कर सकती है? देखो, एलिजिबल तब नहीं होगी जब आपने दोनों में डिफॉल्ट किया हो, वो भी 3 साल का। अब यहां पर आपने क्या किया है? यहां पर कहां गए? हाँ, यहां पर क्या आपने 3 साल में डिफॉल्ट किया है? नहीं किया। तो फिर इसका मतलब डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। कब तक, कितने तक कर सकते हो? 74%, याद है? तो इसका मतलब यस, दे कैन इशू अप टू 74%। टेक्निकल था सवाल, पहले सवाल में गंगा नहा ली होगी, पक्की बात है। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल देता हूं। वर्ड लिखा है कि कंपनी डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न दोनों का लगातार 3 साल तक डिफॉल्ट हो। यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं है, मतलब दोनों का डिफॉल्ट नहीं हो रहा। दोनों का डिफॉल्ट होगा लगातार 3 साल तक तो इनएलिजिबल हो गया। हालांकि लॉ, मैं अगेन कह रहा हूं कि लॉ थोड़ा अजीब बना हुआ है यहां पर, बट फिलहाल दोनों का डिफॉल्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब कंपनी को अलाउ किया गया है। आंसर इज यस, कंपनी को अलाउ किया गया है। अब अगर अलाउ किया गया तो मैक्सिमम डिफरेंशियल कितना हो सकता है? 74% तक। तो लोग जी 74% तक कर सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2, part of the capital for which the application have been received from the public and share allotted to them। हाँ जी, क्या कहलाती है? एप्लीकेशन भी आ गई एंड शेयर्स अलॉट भी हो गए हैं उसके लिए, तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहलाती है? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
A company may convert all or any of the fully paid up shares into stock. हाँ जी, बाय पासिंग कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन? अब देखो अब यहां पर एक वर्ड लिखा है, कंपनी में कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? अगर मैं यहां पर शब्द देखूं तो सेक्शन 61 में शब्द लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, और जब भी खाली वर्ड रेजोल्यूशन दिया हो ना तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट यहां पर फिर मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखना पड़ेगा, जहां पर लिखा है क्लियरली सेक्शन के अंदर कि जब भी आप मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जब भी आप मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी क्लॉज के अंदर, तो आपको एसआर पास करना पड़ता है। अब दोनों को कंबाइन रीडिंग करो तो इसका मतलब है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने जा रही है तो इसका मतलब ऑल्ट्रेशन हो रहा है कैपिटल क्लॉज में, और कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन हो रहा है। हालांकि 61 में वर्ड रेजोल्यूशन लिखा है, बट मेमोरेंडम के साथ पढ़ूं तो क्योंकि मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो कौन सा रेजोल्यूशन होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। हाँ जी, मजा आया करके? चलिए नहाए गंगा, आगे। As on the 31st December 2017, following information and figures were noticed from the annual account for the year ended 31st March 2016 of the P Limited. Authorized share capital है 20 करोड़ comprising of 2 करोड़ equity share of rupees 10 each. Paid up share capital है 18 करोड़ comprising of 1.80 करोड़ equity share of rupees 10 each fully paid up. Outstanding liability in respect of the debenture raised from the central government at 10 crore, that is 10 lakh debenture at the rate of rupees 100 per debentures. Now, due to the default in the repayment of the debenture by the company, the central government issued an order whereby it has been directed to the company to issue 10 shares of rupees 10 each in lieu of the each debenture. Oh, हर debenture के बदले में 10 शेयर ऑफ रुपीज 10 each. अच्छा, 10 शेयर ऑफ रुपीज 10 each, तो मतलब कितने डिवेंचर हैं? 10 लाख डिवेंचर हैं, तो इसका मतलब 100 लाख, मतलब 1 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, तो 10 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। अब यहां पर दिक्कत है, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 20 करोड़। अच्छा, जिसमें से पेडअप कितनी है? 18 करोड़, और अब आप 10 करोड़ और बढ़ा रहे हो तो 28 करोड़, तो ऑथराइज कैपिटल तो कम पड़ गई। ओके, फिर उसके बाद क्या कहता है? कहता है नाउ ड्यू टू द डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ऑर्डर करेगी, मतलब सेक्शन 62 सबसेक्शन 4। Now, as an expert, management of the company has approached you for assistance to guide them the procedure for said conversion. कंपनी कैन डू सो सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई जरूरत नहीं है। अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, कोई जरूरत नहीं है। कंप्लायंस ऑफ 62, कंप्लायंस ऑफ 62, ओके। कैन डू सो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ये है ना सेक्शन 62 सबसेक्शन 4, जहां पे गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल आ जाए तो गवर्नमेंट के अप्रूवल का प्रभाव ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, ऑथराइज कैपिटल को, और गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंपैक्ट ये होगा कि वो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज मान ली जाएगी। सेक्शन 62 सबसेक्शन 4, लो जी, सेक्शन 62 सबसेक्शन 4, ठीक है। आओ बढ़ते हैं। A general meeting of the company is to be held on 30th August 2020, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। And the company has not paid dividend for the financial year 18-19. It has also not yet paid any dividend for the year 19-20. Okay, in such a case, the preference shareholder, अच्छा, will not have the right to vote because the preference shareholder has not right to vote. Will have the right to vote because the dividend for the last 2 years have not been paid. Will not have the right to vote. Will have a right to vote. हाँ जी, दिमाग लगाओ जी, कौन सा? जनरल मीटिंग हुई थी 30 अगस्त 2020 को। कंपनी ने डिविडेंड 19-20 का पे, 18-19 का पे नहीं किया, 19-20 का भी पे नहीं किया, 18-19 का पे नहीं किया, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक डिविडेंड पे नहीं किया। फिर 19 से लेकर 20 तक का भी पे नहीं किया। मीटिंग हो रही है 30 अगस्त 2020 को, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 साल का डिफॉल्ट है, पिछले 2 साल का प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट में। और अगर प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट में 2 साल का डिफॉल्ट हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है? यस, तो विल हैव द राइट टू वोट बिकॉज डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 years हैव नॉट बीन पेड। इतनी बात क्लियर? और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6।
कहता जी कंपनी बॉट बैक 10% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इन अगस्त 2020 ड्यू टू द सर्टेन मिसकैलकुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट बायबैक. इट अगेन बायबैक अनदर 10% shares in September 2020. Whether the company can resort to the second buyback. भाई साहब अगर एक बार बायबैक कर लिया तो तुमने तो क्या मतलब लाइन ही लगा देनी है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गैप होना चाहिए दो बायबैक के बीच में, कितना 12 मंथ का, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक हो गई इतनी बात. आगे क्वेश्चन नंबर 7. Ruchi was handed over an instrument of transfer deed dated 21st of August 2020, duly stamped and signed by Radha, who had transferred 2,000 equity share of rupees 100 each allotted to her by the Murthy Mechanical Toys Private Limited. Advised Ruchi regarding the date by which the instrument of transfer along with the share certificate must be delivered to the company to the registrar. The transfer to register the transfer in the register of members. शेयर मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी. हाँ जी, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर आरओसी के साइन होते हैं उसके कितने दिन के बाद चला जाना चाहिए? 60 डेज के अंदर. कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर. तो रुचि कहता है वाज हैंडेड ओवर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डेटेड 21 अगस्त 2020. अगर 21 अगस्त 2020 से 60 दिन लोगे तो कौन सा बैठेगा? सितंबर अक्टूबर. बीच में अगस्त का महीना 31 दिन होंगे, तो यानी कि कौन सी डेट बैठ गई आपके? 20 अक्टूबर 2020. 60 दिन के अंदर अंदर होता है. सेक्शन 56. चलें जी आगे. क्वेश्चन नंबर 8. Ajay Lakshmi Jewellers Stores Private Limited was incorporated on 27th of August 2020 with 30% as subscriber to the Memorandum of Association and with the authorized share capital of rupees 1 crore divided into equal number of shares of rupees 1 each. Each subscriber subscribed to 1 lakh shares. Advise the company about the company by what date it need to deliver the share certificate to the subscriber. हाँ जी, कितने टाइम के अंदर शेयर सर्टिफिकेट सब्सक्राइब कंपनी को डिलीवर करने पड़ेंगे? जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है और कंपनी किसको विद द 30% है सब्सक्राइबर. तो सब्सक्राइबर की बात करूं तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट या विद इन 60 डेज, क्या कहोगे? विद इन 30 डेज या विद इन 60 डेज? कब तक करना पड़ता है आपको? याद करो, सेक्शन 56 के अंदर ही लिखा गया है. सेक्शन 56 के अंदर ही लिखा गया है. तो अलॉटमेंट इनकॉर्पोरेशन के केस में सब्सक्राइबर को विद इन 60 डेज, ठीक है. फिर उसके बाद न्यू एप्लीकेंट को भी विद इन 60 डेज, बट ट्रांसफर के केस में विद इन 30 डेज. तो यहां पर 60 डेज देखेंगे तो कौन सी डेट बैठी आपके? 27 अगस्त, मतलब 27 अक्टूबर हो गई यहां पर. लो जी, ये भी हमारा हो गया 27 अक्टूबर. और आगे बढ़े. Lata is the original owner of 1000 equity share of rupees 50 each being fully allotted by MB Private Limited. As she wanted this share to be transferred to her young sister Mona as a gift, she completed the transfer deed in all respect and delivered the same to the company along with the share certificate on 17 July 2020. However, the company did not register the transfer even after the expiry of more than 1 month, nor did it send any notice of refusal. ठीक है जी. आगे. The loan reminder to the company remain unanswered. An appeal need to be filed against the company with the National Company Law Tribunal. Advised by choosing the correct option as to who has the right to file the appeal. Oh, अच्छा. लता ओरिजिनल ओनर है, यंगर सिस्टर को ट्रांसफर करना चाहती हैं. कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है. अपील एनसीएलटी को फाइल करना चाह रहे हो. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या लता अपील फाइल कर सकती है? मतलब ट्रांसफरर अपील फाइल कर सकता है? कर सकता है. क्या मोना फाइल कर सकती है? कर सकती है. सेक्शन 58 के अंदर राइट टू अपील किसको है? केवल मोना को, सेक्शन 58 में. पर लता को राइट टू अपील कहां पर है? सेक्शन 59 में. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि किसकी बात कर रहा है ये. बट जैसे शब्द दिए हुए ना, 1 महीना हो गया, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया, लोन रिमाइंडर भी खाली रहा, तो यानी कि 58 में ही लिखे हुए हैं ये शब्द. 58 के ही शब्द हैं कि अगर मान लीजिए 1 महीने तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं आया तो ट्रांसफरी हैज द राइट टू अपील. वर्ड क्या है? ट्रांसफरी. ट्रांसफरी कौन है? बहन कौन है इसकी? मोना. तो यानी कि 58 में क्योंकि मोना के पास राइट टू अपील है तो इसलिए कौन अपील फाइल कर सकता है? मोना. तो मोना मोना मोना. समझ आ गए?
क्योंकि ये ट्रांसफरी और 58 में ट्रांसफरी के पास ये अधिकार है। WI Limited is a company with 1350 members. EGM of Wide Infra Limited was scheduled on 15th of November 2018 at 11 a.m. On the day of the meeting, 3 members were present at 10:45 a.m. What number of members is required to fulfill the quorum requirement? 1350 मेंबर हैं, 10:45 हो चुके हैं, 11 बजे की मीटिंग थी, यानी कि 11:30 बजे तक मुझे कोरम प्रेजेंट चाहिए, कोरम प्रेजेंट चाहिए। और 1350 मेंबर हैं और कितने आए हैं? 3। तो टोटल मुझे कितने चाहिए भाई साहब? 15 चाहिए। अब 15 के लिए एडिशनल कितने चाहिए? 12। 12 कितने बजे तक आ जाने चाहिए? 11:30 बजे तक, 11:30 तक। लो जी, ठीक है, और आगे बढ़े। A Limited is having the following details: normal shares 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। कंपनी इंटेंड टू इशू डिफरेंशियल शेयर वेयर 1 शेयर इज इक्वल टू 10 वोट। मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स अलाउड। ये भाई साहब अभी तक ऐसे सवाल आए तो नहीं है पेपर में, मगर आने से पहले घंटी भी नहीं बजेगी कि हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। ध्यान रखना, मैक्सिमम डिफरेंशियल कितने हो सकते हैं? 74%। 74% ऑफ द वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर अगर मैं कहूं कि 74% ऑफ द वोटिंग पावर, और वोटिंग पावर कितनी है? अगर मैं कहूं कि वोटिंग पावर है x, तो डिफरेंशियल की कितनी होगी? 0.74x प्लस नॉर्मल के पास वोटिंग पावर कितनी है? 5 लाख। लो जी 5 लाख, हम शेयर्स में देख रहे हैं ना। चलो जी, x की वैल्यू निकाल दो, 5 लाख। ये लॉ की ही क्लास है ना? हाँ, लॉ की ही क्लास है। हाँ जी, 0.26 डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपके पास? मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स अलाउड। मैं देख लूं जरा, अपने कैलकुलेटर को यूज कर लूं, क्या क्या गिर गया। हाँ जी, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं जरा। आप भी कर लो भाई, आप भी कर लो। ये निकलता है हमारा 19,23,076। ये निकली एक्स की वैल्यू। लो जी, 19,23,076 ये निकली। अब इसमें से लेस कर दो नॉर्मल। ये तो टोटल निकली ना, ये तो एक्स की वैल्यू निकली, इसमें 5 लाख तो नॉर्मल है, तो निकली 14,23,076। ये निकले वोटिंग पावर, क्योंकि हम तो वोट्स देख रहे हैं ना अभी। इनके पास इतना वोट डालने की पावर है, मतलब टोटल डिफरेंशियल के पास वोटिंग पावर है 14,23,076, क्योंकि हम तो वोटिंग पावर देख रहे हैं। वोटिंग पावर नॉर्मल के पास 5 लाख है, इनके पास 0.74x, तो x की वैल्यू निकली है। ये तो है वोटिंग पावर। अब कहता है एक शेयर पे 10 वोट है, तो टोटल वोट इतने हैं, तो शेयर्स कितने हुए? एक शेयर पे 10 वोट है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो 1,42,007 समथिंग कुछ लिखा, ये रहा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े, चले। Which out of the following is incorrect in relation to the issue of the sweat equity share under section 54? हाँ जी, क्या incorrect है? It means the share issued by the company to its employee or director at a discount of a consideration other than the cash, ये तो correct है। These shares are issued to the employee or director for providing know-how to the company or for making available to the company the right in the nature of intellectual property right, ये भी correct है। These shares to be issued to any employee of the company who has been working in India, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आउटसाइड इंडिया भी मिल सकता है। दिस शेयर टू बी इशूड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर नॉट, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी इज इनकरेक्ट, कि केवल एम्प्लॉय हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया, ऐसा नहीं है, बाहर वाला को भी मिल सकता है भाई। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ नोटिस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 62 में बी रिड्यूस इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड। अगर आपको याद हो, राइट शेयर्स में एक कंपनी को एक नोटिस देना पड़ता है 15 से 30 दिन का, क्या वो रिड्यूस हो सकता है प्राइवेट कंपनी में? हाँ, अगर कंसेंट मिल जाए। कितनी? 90%, 90% की अगर कंसेंट मिल जाए। लो जी, 90% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अगर अपनी कंसेंट दे दें तो ये कम हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 59। हाँ जी, सेक्शन 59 में बताइए कौन सी इनमें से कौन सी पावर ट्राइब्यूनल के पास नहीं है। अपील डिसमिस करने की, डायरेक्ट डेट द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शेल बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसिप्ट, ये भी है। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी ऑफ द रजिस्टर एंड डायरेक्ट द कंपनी, ये भी है सेक्शन 59 के अंदर। डायरेक्ट पेनल्टी ऑफ 50,000 प्लस कंटिन्यूइंग पेनल्टी, ये नहीं लिखा कहीं पे, तो डी जो लगानी होगी वहीं लगाएगा, अपने आप कोई फिक्स नहीं है वहां पे पेनल्टियां कोई। हाँ जी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी। ओके जी, कौन सा इनकरेक्ट है बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी के लिए, बताओ जी। पहला, फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर कंपनी बायबैक इट्स शेयर्स or other specified security under this section, it shall maintain a register of the share or security so bought, the consideration paid for the share or security bought back, the date of cancellation, the date of extinguishment, physical destroying the share। ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है, लिखा ही हुआ है भाई 67 में। The buyback may be either from the existing shareholder or a security holder on a proportionate basis or from the open market, ठीक है, where the company proposed to buy back its own share or other specified security under this section, in pursuance of the special resolution, it shall before making such buyback file with the registrar and SEBI a declaration of solvency filed by at least 2 directors of the company, one of them shall be the managing director। ओ हो, बाप रे, जी क्या कहते हो? कहता है इनमें से कोई इनकरेक्ट है। हे भगवान, यहां तो सारी करेक्ट लग रही हैं। क्या किया आंसर में, करेक्ट या इनकरेक्ट? लगाया दिमाग तो क्या समझ आया? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? पहला करेक्ट है, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा ये भी करेक्ट है, बायबैक के लिए शेयर्स वगैरह का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या फिर प्रोपोर्शनल बेसिस या फिर ओपन मार्केट से हो सकता है, ये भी करेक्ट है। फिर कंपनी को बायबैक करना चाहती है अगर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार एंड सेबी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है, जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन होते हैं, जिसमें से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। भाई साहब मुझे तो सारे करेक्ट लग रहे हैं, कोई मुझे तो इनकरेक्ट लग ही नहीं रहा। तो आपने कौन सा क्लिक किया होगा? बड़ी अजीब बात है भाई, सारे ही ठीक लग रहे हैं, इनकरेक्ट कौन सा है? हे राम, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ड लिखा है कि कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो बायबैक करने से पहले उसे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। कब? लिखा है जब इन पर्सन्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। जरूरी तो नहीं कि बायबैक स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ही होता है, जरूरी तो नहीं। बायबैक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के बेसिस पर भी हो सकता है। तो फिर तो इसलिए इसमें तो ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लिखा है, तो यही गड़बड़ है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ राइट शेयर शेल रिमेन ओपन फॉर, हाँ जी, राइट कितने दिन तक ओपन रहता है? 15 से लेकर 30 दिन तक। तो ये तो बहुत लड्डू हो गया। आगे बढ़ते हैं। X Limited issued a notice on 1st Feb to its existing shareholder offering to purchase 1 extra share for every 5 share held by them। अच्छा, the last date to accept the offer was 15 Feb 2018 only. Mr. Kavi has given an application to renounce the share offered him in favor of Mr. Ravi, who is not a shareholder of the company. Examine the validity of application of Mr. Kavi under the provisions of the Companies Act 2013। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जिसको शेयर्स दिए जा रहे हों, क्या वो अपना शेयर रिनाउंस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो क्या दिक्कत है? सेक्शन 62 इस बात का अधिकार देता है, तो कवी कैन रिनाउंस द शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सीडेड टू 7,000 शेयर, मतलब किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई होगी जिसके कारण इन्हें शेयर मिले हैं। अब हुआ क्या है कि allotted to her late father Alexander Daniel by the Speed Software Limited to pay off the debt of her cousin Stisley. She wanted to transfer whole of the 7,000 shares to her on the basis of duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Stisley.
Accordingly, she has delivered the required document to the company for the transfer of share. Discuss as to which out of the following statement is correct. अच्छा, इनमें से कौन सा करेक्ट है अब आपको ये बताना है. ओके, पहली बात, एनी सच ट्रांसफर इज अ वैलिड ट्रांसफर. उसने क्या क्या किया है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरा. अच्छा, और एंड शी हैज डिलीवर्ड द डॉक्यूमेंट टू द कंपनी. ठीक है, बिल्कुल ठीक किया है. शेयर सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं होती इस केस में, डेथ के केस में, क्योंकि मरने वाला पता नहीं कहाँ रख के गया शेयर सर्टिफिकेट. तो मरने के बाद उसे क्यों गालियां दे? कल मुआ मरा हुई है तो बता के नहीं गया. हाँ जी, चलिए. एनी सच ट्रांसफर इज नॉट वैलिड एज शी हैज नॉट फॉरवर्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. गलत है. एनी सच ट्रांसफर नीड प्रायर अप्रूवल. गलत. प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी. गलत. एनी सच ट्रांसफर इज वैलिड. बिल्कुल वैलिड. ठीक है जी. और आगे, Shripad Religious Publishers Limited has received application money of 20 lakh, 2 lakh equity share of rupees 10 each on 10th of October 2019 from the applicants who applied for the allotment of share in response to the private placement offer of the security made by the company to them. Select the latest date by which the company must allot. हाँ जी, कितने दिन में अलॉटमेंट हो जानी चाहिए? एप्लीकेशन आने के 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए. 60 डेज कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी डेट बैठेगी आपकी? 9th ऑफ आपकी बैठ जाएगी 9th ऑफ दिसंबर, सॉरी. तो यहां तक 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए. तो लो जी, यहां तक अलॉटमेंट हो जानी चाहिए. और आगे बढ़ सकते हैं. हाँ जी, कहता being in need of the further capital, Rimsey Cotton Silk Product Limited opted to offer 50 lakh equity share of rupees 1:50 identified person on the private placement basis, and accordingly a letter of offer accompanied by the application form was sent to them after fulfillment of the due formality, including the passing of the special resolution. One of the applicant, Rajan, made a written complaint to the company highlighting the fact that the offer letter was incomplete as illegal as it did not contain renunciation clause. और तेरी ऐसी की तैसी. भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर लेटर में राइट ऑफ रेनंसिएशन नहीं दिया जाता, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक लोगों को ही दे रही है ऑफर. तो उसके अलावा वो आप अपना राइट किसी और को नहीं दे सकते जिसको कंपनी नहीं चाहती. So as the right of renunciation cannot be denied, galat, company is prohibited from providing right of renunciation. So the offer letter and the applicant form need not include any such clause. So B is the correct answer. B is the correct answer. ठीक है जी, चले. Next point. Innovative Tech Solution Limited intend to invite subscription to 1.10 crore equity share of rupees 10 each on the private placement basis. The person identified as a potential subscriber are within the statutory limit and also include the two other category to which such statutory limit is not applicable. One such category is employee of the company who are offered equity share under the employee stock option scheme. By choosing the correct option, name the other excluded category. हाँ जी, जब हम कहते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 की काउंटिंग में किस किस को एक्सक्लूड किया जाता है, तो एक तो कह रहा है एम्प्लॉय, दूसरा कौन हो गया? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIBs. लो जी, QIBs. B is the correct answer. Next point. On which offer of security commission is permitted to be paid to any underwriter by the company when the security are offered to the on a right basis? Na re na. Bonus na baba na. Private placement na na na. Public for subscription yes. यहीं पे तो अंडरराइटर को कमीशन मिलती है ना भाई. चले नेक्स्ट. बस हो गया. ओके, इतना ही था. अच्छा, और है. अच्छा, in case of offer of sale of share by certain member of the company, which of the following option is as per the applicable section? Offer of sale of shares. The provision relating to minimum subscription are not applicable. Offer of sale में बिल्कुल ठीक कह रहा है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहां से आ गया? क्योंकि ऑफर ऑफ सेल हो रहा है जहां पर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहा है कंपनी के थ्रू. Entire minimum subscription amount is required to be received within कहाँ गया? 3 days of the opening date. Entire minimum subscription amount is required to be received. क्वेश्चन है, in case of offer of sale by share certain member of the company, which of the following option is as per the applicable section? 25% of the minimum subscription amount is required to be received on the opening date. गलत लिखा है. 50% of minimum subscription is required to be received by the second date. गलत. Entire minimum subscription received within 3 days. गलत. केवल एक ठीक है, ये लिखा है बस सेक्शन में, बस और कुछ नहीं. चलिए आगे. When a copy of the contract for the payment of underwriting commission is required to be delivered to the registrar 3 days before the delivery of the prospectus for the registration, at the time of delivery of the prospectus for the registration, 3 days after the delivery of the prospectus for the registration, and 5 days after the delivery of the prospectus for the registration. अगर आपके नोट में ये बात ना लिखी हो ना, तो प्लीज नोट के अंदर ना ये बात लिख लेना. हाँ जी, लिखना क्या है कि
जब ये कहते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कब तक मेंबर को भेज देनी चाहिए, आरओसी के पास भेज देनी चाहिए, तो जिस टाइम आप प्रोस्पेक्टस डिलीवर कर रहे होते हैं ना, उस टाइम सारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो भी कंपनी ने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किए वो सब जाते हैं। तो उसी टाइम ये प्रोस्पेक्टस के साथ ही जो ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कंपनी का, इसकी कॉपी भी उसी वक्त जाती है साथ में। ठीक है, आगे such share which are issued by the company to its director or employee at a discount of a consideration other than cash for working extraordinarily hard and achieving desired output is honored with, कौन से शेयर मिलते हैं उन्हें? स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े। The article of association of private limited company state that the company may issue preference share which will have a preference of dividend only but no preference as to the repayment of the capital। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर ऐसे इशू किए हैं कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इशू सच प्रेफरेंस शेयर? बताओ जी, क्या इस तरीके के शेयर कभी इशू हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर, जहां पे एक चीज में डिविडेंड मिलेगी बट दूसरे में नहीं मिलेगी? अब यहीं पर बच्चा फंस जाता है, वो कहता है अरे यार पोपली ने क्या सिखाया था कि दोनों जगह मिलती है, बताओ तो प्रेफरेंस, फिर कमाल कर दी। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। ये हमने देखा ही नहीं कि ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक एग्जम्पशन है, this section is not applicable, section 47 is not applicable to the private limited company। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेक्शन नहीं लगता। तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ भी कर सकती है? यस। कंपनी का आर्टिकल कुछ भी कहे तो हो सकता है? यस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, in a company if any change of the right of one class also affect the right of other class। हाँ जी, एक क्लास क्या वेरिएशन इन राइट 48 सेक्शन क्या दूसरे राइट को अफेक्ट कर सकते हैं दूसरी क्लास को? देखो जी ऐसा है, देखो जी ऐसा है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो दूसरी क्लास के भी कंसेंट चाहिए। कितनी? 3/4 से आपको कंसेंट चाहिए उनकी, 3/4 से। ठीक हो गई इतनी बात? तो रिटन कंसेंट ऑफ द 3/4 मेजोरिटी ऑफ अदर क्लास शुड बी ऑब्टेन्ड। इतनी बात भी क्लियर? और आगे, द टर्म पब्लिक ऑफर इंक्लूड, पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, बिल्कुल ठीक। फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक, बिल्कुल ठीक। एन ऑफर फॉर सेल ऑफ द सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये भी बिल्कुल ठीक, इसे तो ऑफर फॉर सेल कहते हैं। फिर ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, Dwapar Equipment Finance Limited, a non-banking finance company, desires of offering the secured, redeemable, non-convertible 9% debenture to the public in 3 or more tranches over a certain period of time. Which kind of prospectus it is required to issue so that its purpose is served and there arise no need to take out 3 or more tranches over a certain period of time। 3 इंस्टॉलमेंट में इशू करना चाहते हो तो भाई साहब शेल प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हो ना आप, तो आओ शेल प्रोस्पेक्टस इशू करो। आगे, एनी पर्सन हु आइदर नोइंगली और रेकलेसली मेक, ये पेनल्टी का सेक्शन है ना, ये पेनल्टी वाला ना छोड़ देना। नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पार्टिकुलर ऑफ द क्वांटम ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड देयरइन, क्या कहते हैं उसे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और आगे, हाँ जी 32, A Limited, a company want to issue shares to the public. However, director of the company have opted for an alternate to avoid issuance of the prospectus as they want the person of the particular locality only to become a member of their company, and they decide to launch an advertisement in their district through a local TV channel। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहा है मगर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर नहीं सकता ऐसा। One of the investor objected to this action by the company and contended such step on the part of the company shall amount to prospectus। Yes, तूने एडवर्टाइजमेंट करते ही बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे तू प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं होती बाबा। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ऑफर विल अमाउंट टू द प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ जी, बताना है। A Limited which want to raise its share capital issue a letter to the certain group of the person consisting of 10 director who are also an employee of the company along with the 100 employees where shares are offered as a stock options, ये तो considered ही नहीं होंगे। Group of 200 foreign institution investors, foreign institution investors QIB होते हैं, qualified institutional buyers जो होते हैं, ये भी exclude हो गई। 50 एक्स एम्प्लॉइज ये कंसीडर्ड होंगे। 100 पर्सन्स ये भी इंक्लूड होंगे, ये एक्स एम्प्लॉइज है ना, कंसीडर्ड होंगे, इन्हें थोड़ा ना ईसॉप्स मिल रहे हैं, तो 150 हो गए। हाँ जी, तो फॉलोइंग ऑफर विल अमाउंट टू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 200 लोगों तक को किया जा सकता है, तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं।
What would be a reply if the company has issued services of different agent for attracting the foreign investors and other persons? If the company has used, ऊपर वाले क्वेश्चन में, सर्विस ऑफ द डिफरेंट एजेंट फॉर अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो इसका मतलब जैसे ही आपने एजेंट इन्वॉल्व किया, आप इच्छा ही नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट करने की, आप आग लगी हुई है अपने पब्लिक ऑफरिंग करने की, तो उस केस में ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, फिर ये पब्लिक ऑफरिंग है, क्योंकि आपने जैसे ही एजेंट की सर्विसेज इन्वॉल्व की तो प्राइवेट प्लेसमेंट है ही नहीं, बाहर निकल गए आप प्राइवेट प्लेसमेंट से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a document which enable the company to issue money from the public for 1 year, even though for any subsequent offer within the validity of this company need to issue। कौन से की बात हो रही है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस की एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 1 साल तक वैलिड होता है। आगे, पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड वांट टू रेज मनी थ्रू अ पब्लिक, हाउएवर द प्रमोटर आर क्वाइट disconcerting after going through the requirement which are applicable to the issue of prospectus. Meanwhile, they want to exercise an option to sell these shares to a firm which will acquire them for a practical consideration and partial consideration, and also agree to pay balance once the firm will succeed in selling it to the public through various options। अरे बाबा, सेक्शन 25 की बात हुई है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, फर्म के पास गए हो, ठीक है, फर्म के पास गए हो, उसे कह रहे हो तू शेयर ले ले, पार्ट कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो गया। प्रमोटर सीक योर रिप्लाई, इट्स अ गुड इनोवेटिव आइडिया, एज इट एज ही एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शेल बी डीम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल ठीक कहा। नो नीड टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस हियर। प्रमोटर नीड टू एडवर्टाइज टू द पब्लिक दैट ही वांट हिज शेयर टू बी सोल्ड टू द पब्लिक। बी ऑप्शन डीम्ड प्रोस्पेक्टस है भाई। हो गया, तो लो जी, ये था आपका टेस्ट। उम्मीद करता हूं ज्ञान बड़ा होगा, स्किल्स बड़ी होंगी। अगला टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट है जो इस संडे को है इसी टॉपिक पे। तो मैं जिस भी टॉपिक पे पहले टेस्ट ले रहा हूं तो पहले मैं उसके एमसीक्यूज ले रहा हूं, और एमसीक्यूज खत्म होने के बाद फिर उसका सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो इस बार सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है जी। तो सभी लॉ वाले बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।